वेलकम टू फिरोज सर बायोलॉजी क्लासेस। बच्चे आज के इस वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चंस डाले हैं और मैं आज जो क्वेश्चंस डाले हैं वो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और हमको ऐसा लगता है कि अगर इस क्वेश्चंस का आंसर मैं बच्चों के साथ डिस्कस करूं तो जो है ये बहुत फ़ायदेमंद रहेगा बच्चों के लिए। आपके जो भी जिस बोर्ड का भी बच्चा हो, चाहे BSEB हो या CBSE हो, है ना, उसको फ़ायदा होएगा। तो बच्चे हम आज इस क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे, है ना। हम ओरली आपको इसके आंसर बताएंगे। जिस किसी को भी इसका आंसर लिखित में चाहिए वो फ़ोन कॉल करके इसके आंसर लिखित मंगा लीजिएगा हमसे, नोट्स ना PDF मंगा लीजिएगा। इस क्वेश्चंस को हम जो है देखते हैं और इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन से बच्चे, व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोफिली, एक्सप्लेन इट। यानी जल परागन किसे कहते हैं या जल परागन क्या है, इसको बताना है। जैसा कि बच्चे हम आपको पॉलिनेशन समझाए थे, और पॉलिनेशन यानी परागन, और इस पॉलिनेशन में कहा था कि इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एक परागकण का परागकोश से वर्तिका तक जो स्थानांतरण होता है, इस स्थानांतरण को, इस ट्रांसफ़र को मैंने आपको पॉलिनेशंस कहा था। बच्चे इस पॉलिनेशंस को हम दो भाग में बांटे थे, सेल्फ पॉलिनेशन स्वपरागन, क्रॉस पॉलिनेशन परपरागन। ठीक है। फिर इस परपरागन को हम ऑन द बेसिस ऑफ एजेंट, ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम, फिर कई प्रकार में बांटे थे, जिसमें वाटर एक मीडियम था जो एक पॉलन ग्रेन को एंथर से स्टिग्मा तक ट्रांसफ़र कर रहा था। तो ये जो वाटर मीडियम था, तो उसमें हमने आपको पढ़ाया था, समझाया था, और हम समझते भी, हम जानते भी, आप लोग भी जानते हैं इस बात को। हम जान रहे हैं कि एक ऐसा पॉलिनेशन जिसमें पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र जल के यानी वाटर के माध्यम से होगा, या वो एजेंसी के रूप में वाटर रहेगा, ऐसे पॉलिनेशंस को हम हाइड्रोफिली बोलते हैं ना। तो ये जो पॉलिनेशंस का टाइप है, एक क्रॉस पॉलिनेशन का प्रकार है, समझे बच्चे। इस में एक्वेटिक प्लांट भाग लेते हैं, सबमर्ज प्लांट भाग लेते हैं, एपिफाइटिक जो है प्लांट भाग लेते हैं, मेजोफिटिक, इसमें जो है एक्वेटिक प्लांट भाग लेते हैं। ये प्लांट चाहे वाटर के सतह पर तैरे या वाटर की बिल्कुल वाटर बॉडी के बॉटम में रहे, बिल्कुल तल पर, या वाटर के बीच वाले सतह पर कहीं प्रेजेंट हो, है ना। जैसे हाइड्रिला वगैरह के बारे में बात हैं, वाटर हाइसिंथ, हाइड्रिला, है ना। तो ये सब प्लांट जो है ये क्या है, हाइड्रोफिली का एग्जाम्पल है। समझे बच्चे, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट करना है आपको। बहुत आसान है बच्चे, अगर हम थ्योरी को याद रखे हैं कि किसको कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। एक ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें सिंगल पेरेंट भाग लेता हो, ऐसे को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस कहते हैं। ऑन द अदर हैंड, जिसमें दोनों अपोजिट सेक्स भाग लेते हैं, ऐसे को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। एक अंतर हो गया। दूसरा अंतर बच्चे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के दौरान जो भी डॉटर प्रोगेनी पैदा होते हैं, संतति पैदा होते हैं, वो क्लोन होते हैं, एग्जैक्टली अपने जनक का, अपने पेरेंट्स का क्या होते हैं, कॉपी होते हैं। और जो अपने जनक का या पेरेंट्स का कॉपी होता है, ऐसे को हम वर्ड देते हैं क्लोन, है ना, क्लोन होता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के बारे में अगर बात कीजिएगा तो इस जगह पर चूँकि 50% कैरेक्टर फ्रॉम मेल पेरेंट्स एंड 50% कैरेक्टर फ्रॉम फीमेल पेरेंट्स, यानी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जिस कारण से जो संतान उत्पन्न होते हैं, जो डॉटर से उत्पन्न होते हैं बच्चे, वो एग्जैक्टली अपने माँ बाप का कॉपी नहीं होता, माँ बाप के जैसा होता है। तो ये एक दूसरा अंतर हो गया, समझो बच्चे। तीसरा अंतर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस इवोल्यूशंस के दृष्टिकोण से एक अच्छा रिप्रोडक्शंस नहीं है, क्योंकि इवोल्यूशंस क्या है, ये बोलता है इवोल्यूशंस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दर प्रांतर चेंजेज होते हैं, है ना। और ये चेंजेज सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के कारण ही आता है।
जो इवोल्यूशंस का जनक भी माना जाता है। यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से इवोल्यूशंस नहीं हो पाएगा, और अगर इवोल्यूशंस यानी बदलाव नहीं आया जीवों में, अपने आप में को बदलाव नहीं कर सके, तो ये एग्जिस्टेंस के लिए एडवांस नहीं है या एडवांटेज कैरेक्टर नहीं कहलाएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ द इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस लेस एडवांस है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस मोर एडवांस है। समझे बच्चे? एक चौथा अगर आप डिफरेंस के बारे में बात कीजिए तो एक चौथा डिफरेंस हम ये करेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में गैमेट का फॉर्मेशन, युग्मक गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के दौरान गैमेट का फॉर्मेशन होता है। एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के एग्जाम्पल में जनरली हम लोअर प्लांट, लोअर ऑर्गेनिज्म को रखते हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है डॉग, मैन है ना, यदि हायर ऑर्गेनिज्म को जनरली लगते हैं। ठीक है बच्चे, प्राय है ना। ये एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के साथ इस अंतर को हम आपको बताएं। सेकंड क्वेश्चन का आंसर। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस, एक्सप्लेन देयर टाइप। गैमेटोजेनेसिस, इस वर्ड को आप तोड़ सकते हैं बच्चे दो भाग में, गैमेट प्लस जेनेसिस। गैमेट युग्मक, जेनेसिस का मतलब उत्पन्न करना होता है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसके फलस्वरूप गैमेट का प्रोडक्शन होता है, ऐसी को हम क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। एकदम आसान तरीके से समझिए। और इस गैमेटोजेनेसिस को दो खंड में, दो भाग में बांटा गया है, क्योंकि दुनिया में गैमेट दो टाइप के होते हैं, एक तो मेल गैमेट और दूसरा फीमेल गैमेट। तो मेल गैमेट के को प्रोड्यूस करने के लिए जो प्रोसीजर अपनाया जाता है उसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, और फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करने के लिए जो प्रोसीजर अपनाया जाता है उसको हम oogenesis कहते हैं। इसका मतलब है बच्चे, इसी बात को रिफरेंस बनाते हुए अगर आप स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis को डिफाइन करना चाहेंगे तो ऐसा कह सकते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस इज द टाइप ऑफ गैमेटोजेनेसिस इन विच स्पर्म विल प्रोड्यूस, और oogenesis में कहेंगे oogenesis ए टाइप ऑफ गैमेटोजेनेसिस इन विच एग विल प्रोड्यूस। और ऐसा नहीं तो बिल्कुल शॉर्ट वन वर्ड आंसर याद रखिएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? स्पर्म फॉर्मेशन, और oogenesis क्या है? अंडे का, एग का फॉर्मेशन। समझे बच्चे? तो ये जो है इस क्वेश्चन का आंसर हमने आपके साथ रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फ्रूट एंड देयर टाइप। बच्चे आप जानते हैं फ्रूट क्या होता है ना? हम जब आपको फ्रूट पढ़ा रहे थे, आप कहे थे हम आपको कि फ्रूट एक मॉडिफाइड फॉर्म है। फ्रूट एक ओवरी, राइपेंड ओवरी है। फ्रूट ओवरी का यानी कि अंडाशय का बदला हुआ रूप है आफ्टर गेटिंग द फर्टिलाइजेशन जनरली, है ना बच्चे? ये ओवरी मॉडिफाइड करके फ्रूट का निर्माण करता है, जो पल्पी होता है, जो जूसी होता है, और ये सीड को चारों तरफ से घेरे रखता है। इस फ्रूट को परिभाषित करने के लिए आपके पास चार वर्ड है। एक वर्ड आपको मिला कि ये ओवरी का बदला हुआ, एक वर्ड आपको मिला कि ये ओवरी का बदला हुआ रूप है, दूसरा वर्ड मिला पल्पी है, तीसरा वर्ड मिला जूसी है, चौथा वर्ड मिला कि ये सीड को कवर रखते हैं। इस चारों वर्ड को अगर सिस्टमेटिकली अरेंज कर देंगे तो फ्रूट का परिभाषा मिल जाएगा कि फ्रूट इज ए पल्पी जूसी स्ट्रक्चर विच इज ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ओवरी कंटेन द सीड इनसाइड इट। ये क्या है? फ्रूट है। समझे बच्चे? ये जो फ्रूट है इसके डिफरेंट टाइप को मैंने नोट में बताया है ना, वहाँ से भी आप इसके आंसर को ढूंढ सकते हैं, है ना, उस आंसर को ढूंढ सकते हैं। ये बच्चे जो फ्रूट हैं इसको डिफरेंट टाइप में बांटा गया है, जैसे कि सिंपल फ्रूट, जैसे कि एग्रीगेट फ्रूट, जैसे कि कंपोजिट फ्रूट, जैसे कि पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, जैसे कि फॉल्स फ्रूट, जैसे कि ट्रू फ्रूट, है ना। और बच्चे मैंने इसके उत्तर भी अपने वीडियो में इवन कि आपको नोट में भी दे रखा है, ठीक है। किसको सिंपल फ्रूट कहते हैं? जैसे कि अगर कोई एक फ्लावर है उसमें एक ही ओबेरी है और उससे कोई फ्रूट का निर्माण हुआ है तो ऐसे को हम सिंपल फ्रूट कहेंगे। समझे बच्चे? किसको एग्रीगेट फ्रूट कहते हैं? कहता है एक फ्लावर है उसमें बहुत ओवरी है, बहुत सारे ओवरी है और बहुत सारे ओवरी से फल का निर्माण, फ्रूट का निर्माण होता है तो उसको हम एग्रीगेट कहेंगे।
किसको कंपोजिट कहेंगे? जिसमें कंप्लीट फ्लावर ही पूरी की पूरी फ्लावर में, सिर्फ ओवरी नहीं, फ्लावर का हर पार्ट भाग ले लेता है और फ्रूट का निर्माण करता है, उसको जो है हम क्या कहेंगे? ना कंपोजिट फ्रूट कहेंगे। ट्रू फ्रूट किसको कहेंगे? जो सिर्फ और सिर्फ ओवरी से बनता है, ऐसे को हम ट्रू फ्रूट कहेंगे। फॉल्स फ्रूट किसको कहेंगे? जो ओवरी को छोड़कर कोई फ्लावर के और पार्ट से बनता है, उसको हम फॉल्स फ्रूट कहेंगे। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट किसको कहेंगे? एक ऐसे फ्रूट जो विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना निषेचन के होता है ना, ऐसे को हम क्या कहेंगे? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहेंगे। ये सब आंसर्स हैं बच्चे इस क्वेश्चंस के, और हम जानते हैं आप सारे अच्छे बच्चे हैं, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, सबको याद होगा इस क्वेश्चंस के आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ना, ड्रॉ एंड डिफाइन द लेवल डायग्राम ऑफ ओव्यूल। देखिए बच्चे, ये एक ओव्यूल बनाना है जो एक 8 सेल्ड स्टेज है ना, जिसमें 3 आपको एंटीपोडल सेल है, 2 सेंटीपोडल सेल है, 2 सिनर्जिड सेल है और 1 एग सेल है। हिंदी अनुवाद में सिनर्जिड सेल को सहायक कोशिका कहते हैं, एग को हम अंड कोशिका कहते हैं, पोलर निकालेगा ध्रुवीय नाभिक कहते हैं, और एंटीपोडल को हम प्रतिव्यासांत कोशिका कहते हैं। तो उसका डायग्राम बनाना है, उसको लेबल कर देना है, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट डू मीन बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट इन ब्रीफ। हम कहते हैं जब आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं डिफरेंस का, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आप कर सकते हैं, और आप कर लीजिएगा, हमको पता है। राइट अबाउट एक्वेटिक, जीरोफिटिक एंड मेजोफिटिक प्लांट, जिसमें से एक्वेटिक प्लांट को जलोद्भिद, मरोद्भिद, जीरोफिटिक प्लांट को मरोद्भिद और मेजोफिटिक को समुद्भिद कहा गया है हिंदी में, ठीक है। चलिए बच्चे, हम समझते हैं एक्वेटिक प्लांट किसको कहते हैं। एक ऐसे प्लांट जिसका जीवन का निर्वाह, लाइफ विदाउट वाटर के नहीं कटता, ये अपना जीवन यापन अपने वाटर में ही करते हैं, जिंदगी की हर जरूरत को वाटर से ही पूरा करता है, ऐसे को हम एक्वेटिक प्लांट कहते हैं। ऑन द अदर हैंड, जैसे कि लोटस है, जैसे कि वाटर हाइसिंथ है, ये सब। दूसरा वर्ड हमारे पास है जीरोफिटिक। बच्चे, एक ऐसी प्लांट, लैंड प्लांट है ना, एक ऐसी प्लांट जो लैंड, एक ऐसे लैंड में, एक ऐसे जमीन में उगेगा जिस जमीन में वाटर यानी जल की मात्रा काफ़ी कम है, स्कार्सिटी ऑफ वाटर रहता है, जल बहुत कम रहते हैं। ऐसे एरिया में ग्रो अप करने वाले जो प्लांट है उसको हम जीरोफाइट कहते हैं। जैसे कि कैक्टस, नागफनी। बच्चे, मरुस्थल में, एक बलुवाई जमीन पर ये जो है उगते हैं, जहाँ पर वाटर नहीं रहते, समझ बच्चे। तीसरा वर्ड हमारे पास है मेजोफिटिक। एक ऐसा प्लांट जो ना ही बहुत ज़्यादा ड्राई वाटर स्कार्सिटी वाले एरिया में रहेंगे और ना ही वो बहुत ज़्यादा जल वाले एरिया में रहेंगे, ऐसे को हम क्या बोलेंगे? मेजोफिटिक प्लांट बोलेंगे, समझे बच्चे, है ना। ये हमारा इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर था। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। 8वां क्वेश्चन हमारे पास है, What do you mean by micro propagation? Right advantage, सूक्ष्म प्रवर्धन क्या है, इसके एडवांटेज को लिखनी है। बच्चे, आपको माइक्रो प्रोपेगेशन हम पढ़ाए थे, क्या समझाए थे? माइक्रो प्रोपेगेशन किसको कहते हैं? बाबू, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है जिसमें हम आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन के अंतर्गत के बाद जो है हम इसको माइक्रो प्रोपेगेशन को एक स्पेशल टाइप में समझाया जाता है कि माइक्रो प्रोपेगेशन इज द प्रोसेस इन विच a lots of plant will be produced by the small part of the plant or generally that small part will be the tissue। कहता है कि पौधे के छोटे से भाग से हजारों की संख्या में पौधे उगाए जाते हैं। एक ऐसा विधि जिसमें पौधे के एक छोटे से हिस्सा से बहुत सारे पौधे उगाए जाए, ऐसे को हम क्या बोलते हैं? सूक्ष्म प्रवर्धन। क्योंकि जो सीड के रूप में, जो बीज के रूप में वर्ड यूज कर रहे हैं, यानी जनक के रूप में जो चीज यूज कर रहे हैं, जो पार्ट, जो कोशिका यूज करते हैं, वो काफी छोटा होता है, इसलिए माइक्रो वर्ड लगाया है नीचे, ठीक है। टेक्निकली ये एडवांस टेक्निक है, और ये इतना पॉपुलर क्यों है, विख्यात क्यों है, क्या एडवांटेज है उसके, उस पर अगर चर्चा करेंगे तो बच्चे, एक ऐसा रिप्रोडक्शन का टाइप है जिसमें
जनक को यानी पेरेंट्स यानी जो नए पौधा पैदा करेगा वो पार्ट बहुत छोटा होता है, सो पॉकेट पिन लेकर कहेंगे इधर से उधर यहाँ से वहाँ चले जाएंगे, दिल्ली से जो है अमेरिका तक का सफर आप कर लेंगे। इस बात इजी टू हैंडल है, इजी टू कैरी है, इजी टू कैरी है, पहला एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज बच्चे जब हम माइक्रो प्रोपगेशन करते हैं तो डिजीज फ्री प्लांट को ग्रो अप करवाते हैं, रोग रहित पादप को पैदा किया जाता है ना। इसके द्वारा जब हम एक्सप्लेनेशन दिए हैं जो वीडियो में, वहाँ एक बार सुनिएगा तो अच्छे से समझ में आएगा कि रोग रहित कैसे पैदा होता है। तो हम एडवांटेज दूसरा कैटर के रोग रहित यानी कि डिजीज फ्री प्लांट उगाते हैं, प्रोडक्शन रेट ज़्यादा होता है क्योंकि आप अच्छे वैरायटी और अच्छे जो हेल्दी प्लांट होते हैं उसी को आगे बढ़ने या ग्रो अप करने की अनुमति देते हैं। ठीक है बच्चे ना, सीजनल फ्लैक्चुएशन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। तो इस प्रकार से इसके एडवांटेज है ना। तो एक देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बर फ्लावर इज पॉलिनेटेड बाय, बर फ्लावर बोलते हैं कदम, कदम किसके द्वारा जो है पॉलिनेट होता है? ये आप जानते होंगे एक धार्मिक पौधा भी है ना, लॉर्ड कृष्णा को बहुत पसंद था। ठीक है, तो ये जो है इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेट होता है, ये जो आपका कदम है ये इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट डू यू मीन बाय द आर्टिफिशियल सीड? मुरासिक नाम का साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी। यह एक टेक्निक है, यह एक तकनीक है, एक टेक्निक्स, जिस टेक्निक्स में आर्टिफिशियल कृत्रिम बीज को तैयार किया जो बिल्कुल जीवित बीज के समान होता है और पौधे भी जो है क्या करते हैं, पैदा करते हैं। इसमें क्या होता है बच्चे, टिश्यू कल्चर मेथड का यूज किया जाता है, जैसा कि आपको हम पढ़ाए हैं वही टिश्यू कल्चर माइक्रो प्रोपगेशन है ना। टिश्यू कल्चर मेथड का यूज किया जाता है जिसमें एक प्लांट के एम्ब्रियो को हाइड्रोजेल नामक केमिकल सब्सटेंस से घेर के रखा जाता है और उस एम्ब्रियो जो हाइड्रोजेल से घिरा हुआ है उसको जब आप जमीन पर लगाते हैं, उगाते हैं, तो बिल्कुल जीवित सीड के समान कार्य करता है। ऐसी सीड क्या है, आर्टिफिशियल सीड है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय पॉली एम्ब्रियो? वर्ड को संरक्षित कर दीजिए, पॉली प्लस एम्ब्रियो यानी एक से ज्यादा एम्ब्रियो, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एम्ब्रियो की संख्या क्या हो, एक से ज्यादा हो, ऐसे को हम क्या बोलते हैं, पॉली एम्ब्रियो बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट डू यू मीन बाय बडिंग? बच्चे आप जानते हैं बडिंग क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है जिसमें एक जनक शरीर से, एक पेरेंट से आफ्टर गेटिंग द मैच्योरिटी एक छोटा सा उभार निकलता है और वो उभार पेरेंट बॉडी से डिटैच करके एक नए प्लांट को ग्रो अप करता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वह प्रकार, वह टाइप जिसमें बर्ड से, मुकुल से एक नए पौधे पैदा होगा, ऐसे को हम क्या बोलेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बडिंग। इस चीज का एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल हाइड्रास बेस्ट एग्जांपल में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज मोनोकार्पिक फ्रूट? राइट विथ एग्जांपल। मोनोकार्पिक फ्रूट किसको कहते हैं? शायद वर्ड को संरक्षित करिएगा, मोनो जो है सिंगल वन से, यहाँ कार्पिक वर्ड फ्रूट का है, एक रैपिड फ्रूट कार्पिक वर्ड। बच्चे मोनोकार्पिक का सीधा और साधारण मतलब यह है कि एक ऐसा पौधा जो साल में एक ही बार फल देगा, ऐसी को हम क्या बोलेंगे, मोनोकार्पिक बोलेंगे। माथा में चेक करो छोटे छोटे वर्ड को, उत्तर कराएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस तरह से हर चैप्टर में देंगे आपको, तैयारी कीजिए हर तरह से, अपने आप को तैयार कीजिए कि आप किसी भी तरह से हार मानने नहीं आना है आपको, आप मेरे बच्चे हैं। मोनोकार्पिक फ्रूट एक ऐसा फ्रूट है जो साल में एक ही बार फल देगा और फिर ये प्लांट मर जाएंगे, डेथ हो जाएगा। ऐसी को हम क्या बोलेंगे, मोनोकार्पिक। जैसे बच्चे हम लोग धान की खेती करते हैं, गेहूं की खेती करते हैं, ये सब क्या है, साल में एक बार उगते हैं, हर सीजन में नहीं होता, कोई सीजन होता पर्टिकुलरली और उस सीजन में उगते हैं, है ना। और ये जो है फल एक बार देगा और फिर अपना जीवन समाप्त हो जाएगा। ऐसा, ऐसी को हम क्या बोलेंगे, मोनोकार्पिक।
फ्रूट बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज सीड, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन। बीज क्या है बच्चे, आप जानते हैं पहले से कि बीज इज द मॉडिफिकेशन या मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द ओव्यूल। जब हम एंजियोस्पर्म प्लांट को पढ़ रहे थे बच्चे, आफ्टर द पॉलिनेशन क्या हुआ था, फर्टिलाइजेशन हुआ था। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ओव्यूल विल चेंज इनटू अ सीड एंड ओव्यूल विल चेंज इनटू अ फ्रूट। तो ओव्यूल का बदलाव, बीजांड का बदलाव रूप क्या है, सीड है। और ये जो सीड होते हैं विभिन्न प्रकार के डिफरेंट टाइप के सीड हैं, जिसको हम वीडियो में भी जाने लगते हैं, वहां भी पढ़ाए हैं, आपकी नोट्स में भी है। इसके अलावा इस सारे क्वेश्चंस का अगर आंसर एक सेट में आपको चाहिए तो आप फोन कॉल करके मंगा लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और सॉरी बच्चे, यहाँ नंबर मिस्टेक था, इतना तो कर नहीं निकाला, ये 9 होना चाहिए था, ये 10 होना चाहिए था, ये 11 होना चाहिए था, ये 12 होना चाहिए था, 13 और ये 14। नो प्रॉब्लम, ये बहुत फाइनल बात है आपके लिए। क्वेश्चन चेंज हो गया है तो नंबर तो चेंज होएगा, है ना, इतना तो कॉमन सेंस होना ही चाहिए। चलिए अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ एम्ब्रियो सेक। इसको तो बहुत बार पढ़ाए हैं बच्चे की, ओवल शिफ्ट स्ट्रक्चर है, उसमें 3 एंटीपोडल सेल, 2 सेंट्रीपोडल सेल, 2 सिनर्जिड सेल और एक सेल होते हैं। उसका एक डायग्राम को आपको लेवल करके दिखा देना है, आप कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज सिम्बायोसिस, ना सहजीविता या सहभोजिता किसे कहते हैं। बाबू ये 2 ऑर्गेनिज के बीच आपसी रिश्ता है, आपसी रिलेशन है, आपसी एसोसिएशन है बिटवीन दो, जिसमें दोनों ऑर्गेनिज एक दूसरे से बेनिफिट प्राप्त करता है, कोई किसी को नुकसान नहीं करता। ऐसे रिलेशन के लिए हम वर्ड यूज करेंगे सिम्बायोसिस, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द इवेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट। बच्चे इवेंट ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन जो आपको पढ़ाए थे कि फर्टिलाइजेशन में क्या होते हैं, 2 मेल गैमेट जो है बनते हैं, है ना, पॉलिनेशंस के बाद। वो 2 मेल गैमेट में से ना ये दोनों मेल गैमेट जो मैक्रोपिलर एंड से एम्ब्रियो सेक के अंदर घुसता है, उसमें से घुसने के समय एक सिनर्जिड सेल का डिजनरेशन होता है। उस सिनर्जिड सेल में फिलीफॉर्म नाम का कोई सेल पाया जाता है, जो उस पॉलन ट्यूब को उसमें गाइड करने का, उसमें घुसने का काम करता है, यानी गाइडर का काम करता है। दूसरा सिनर्जिड सेल शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। फाइनली दोनों सिनर्जिड सेल का डिजनरेशन हो जाता है। जब एक पॉलन ट्यूब एम्ब्रियो सेक के अंदर घुस जाता है तो 2 मेल सेक्स सेल को रिलीज करता है। एक मेल सेक्स सेल एक सेल के साथ फ्यूज करके जायगोट का निर्माण करता है, दूसरा मेल सेक्स सेल पोलर न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करके प्राइमरी एंडोस्पर्म का निर्माण करता है। ये सब घटनाएं आपको हम समझाए थे, आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से बच्चे, व्हाट डू मीन बाय एनिमोफिली, है ना। एनिमोफिली किसको बोलते हैं, इट इज अ टाइप ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, सब जानते हैं। और क्रॉस पॉलिनेशन किसको कहते हैं, एक ऐसा पॉलिनेशन जिसमें पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है, और यहाँ मीडियम हवा है। अगर हवा मीडियम हुआ तो ऐसे क्रॉस पॉलिनेशन को हम क्या बोलेंगे, एनिमोफिली बोलेंगे। इसके कुछ एडाप्टेशन भी बच्चे हम बताए, थोड़ा देख लीजिएगा डिटेल्स स्टडी करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिप्रोडक्शन इज सो इम्पॉर्टेंट, एक्सप्लेन इट। रिप्रोडक्शन बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर प्रकाश डालिए, क्या है बाबू। द बेसिस ऑफ द बायोलॉजिकल फैक्ट, दुनिया के हर जीव को इस धरती पर पैदा किया गया है के काम के लिए, वो है रिप्रोडक्शन। क्यों, क्योंकि रिप्रोडक्शन ही वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अपना एग्जिस्टेंस मेंटेन रहेगा। भैया आज आदमी इतना साल से चले आ रहा है, घोड़ा कुत्ता गधा ये सब चले आ रहा है, क्यों, ये रिप्रोडक्शन ही वो प्रोसेस है जो हमारी एग्जिस्टेंस को इस धरती पर मेंटेन रखा है। तो हम लोग कब के विलुप्त हो जाते, खत्म हो जाते। इसीलिए हमको लगता है रिप्रोडक्शन सच में इंपॉर्टेंस है, जो हमारा अस्तित्व को इस धरती पर, कंटिन्यूटी को इस धरती पर क्या करके रखा है, बना के रखा है। दैट्स व्हाई इम्पोर्टेंस काम के रूप में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम के रूप में हम किसको रखते हैं, प्रजनन को रखते हैं, ठीक है बच्चे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, राइट द डिफरेंस बिटवीन फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। आप जान रहे हैं दोनों टाइप किसके हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, एक मैच्योर पेरेंट बॉडी का शरीर टूटता है और टूटे हुए हिस्सा से फिर एक नए प्लांट को ग्रो अप करते हैं, सुने बच्चे। ऐसे को हम क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। और रीजनरेशन में क्या होता है, मैच्योर पेरेंट बॉडी, एक पेरेंट बॉडी अगर टूट जाए तो टूटा हुआ हिस्सा को फिर दोबारा ये गेन करता है, फर्क ये है।
है ना, कि फ्रेगमेंटेशन में टूटे हुए हिस्सा ने अचीव किया पेरेंट बॉडी, लेकिन यहाँ पर पेरेंट अचीव करेगा लॉस्ट पार्ट को। ठीक है, जनरली फ्रेगमेंटेशंस प्लांट का केस से, रीजनरेशन एनिमल का केस से प्राय ज़्यादातर फ्रेगमेंटेशन एक मैच्योर कंडीशंस में भी एक मैच्योर कंडीशन में होना होगा। रीजनरेशन जो है किसी भी वक्त हो जाता है, इसमें मैच्योरिटी जरूरी नहीं होता है ना, ये दोबारा गेन करते हैं अपने बॉडी लॉस्ट पार्ट को, समझो जी। तो ये सब अंतर है, वैसे हम देखिएगा नोट में हमको पढ़ा रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू मीन बाय ग्राफ्टिंग, पैबंद लगाने से क्या समझते हैं। आप जानते हैं आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन से ये ह्यूमन एफर्ट के द्वारा पैदा किया गया एक ऐसा टेक्निक जिसमें क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को मद्देनजर रखते हुए एक प्रक्रिया को अंजाम दिया गया, और इस प्रकार में क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों शब्द को पूरा किया, जिसमें दो अलग अलग प्लांट को मिलाकर एक अकेला प्लांट तैयार किया गया, जिस प्लांट में क्वालिटी भी होगा और क्वांटिटी भी होगा। इसको ग्राफ्टिंग कहते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं हम लोग, है ना बाबू। ठीक है, तो ग्राफ्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है, इसमें दो प्लांट को तैयार करके जो है मिला करके एक नया प्लांट तैयार किया जाता है। बच्चे इस ग्राफ्टिंग के एक बहुत बड़ा एडवांटेज, एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज यही है। डिसएडवांटेज ये है कि बच्चे दो प्लांट बर्बाद करके एक प्लांट तैयार किया जाता है, जो इन्वायरमेंटल साइंस के हिसाब से हमको अलाउ नहीं किया जाता, बहुत बड़ा नुकसान है। और फायदे की बात यह है कि एक ही प्लांट में क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पैदा किए जाते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हम आपके सामने रखे बच्चे, है ना, ये जो भी बोर्ड प्रिपेयरिंग बच्चे हैं, इस तरह से क्वेश्चंस जो है आप देखिएगा, उसके आंसर भी हम समझाएं। इसके अलावा आप हमसे नोट ले लीजिए। ठीक है बच्चे, आपका जब साल ख़त्म होगा, जब आप एग्ज़ाम में बैठने जाएंगे, तो आप अपने आप को इतना तो प्रिपेयर कर ही लेंगे, है ना, इतना हम प्रिपेयर आपको करा देंगे आप, है ना, कि आप जो है एग्ज़ाम से खुशी खुशी बाहर निकल पाएंगे। थैंक यू।